इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स उसी सूरत मिलेंगे जब वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने की यकीन दहानी कराई जाए। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना इजलास में फैसला, अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कमेटी बना दी गई। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में वोट्स की मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियोज पर तशवीश का इजहार। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की फैसलों पर ब्रीफिंग। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़रा को 3 माह तक बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। हुकूमत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। कोई वजीर बगैर इजाजत बैरून मुल्क दौरा नहीं करेगा। इमरान साहब, आप उतना जुल्म करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सकते हो। जो अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे, जो अदालत पे दबाव डालते थे कि आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर जलसे में एक तीर से 2 शिकार। पिछली हुकूमत में बेनजीर और जरदारी को सजाएं दिलवाने की ऑडियो कॉल्स आई। अब नून लीग के खिलाफ दबाव डालने की ऑडियो लीक्स आ रही हैं। फैसले दबाव के बगैर होने चाहिए, सियासत अवामी हो। जियाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली का मंसूबा करार दे दिया। NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के केस में पेशरफ। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कमेटीज की तश्कील के लिए सिफारिशात तलब कर ली। लाहौर के हल्का N 133 में ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को ही होगा। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक मौक़िफ़। वोट खरीदारी की वीडियोस की तहकीकात की तस्दीक। फॉरेंसिक इंक्वायरी के बाद कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। दिफाई मकासद की जमीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। सिनेमा हाउसेस, पेट्रोल पंप्स, हाउसिंग सोसाइटीज और शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं। फैसल बेस पर स्कूल बने हुए हैं। कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। फौज को मामूली कारोबार के लिए बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। आला फौजी अफसरान को घर देना दिफाई मकसद में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। खिलाफ वर्जियों की निशानदही के लिए तीनों अफवाज की मुश्तरका कमेटी बना दी। सेक्रेटरी दिफा का अदालत में बयान। राना शमीम तौहीन अदालत केस में नया मोड़। गिलगित के साबिक चीफ जज ने अपना बयान हलफी बरतानिया के लॉकर में होने और किसी से शेयर न करने का इंकशाफ कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की असल बयान हलफी लाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को वजारत खारजा की मदद लेने की हिदायत। आइंदा समात पर पेश न किया गया तो इस ख्याल को तकवीयत मिलेगी कि बयान हलफी का कोई वजूद ही नहीं। मतन से मुतालिक राना शमीम भी बेयकीन दिखाई देते हैं। समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 4 रोज में शोकाज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। हुकूमत समझती है साबिक जज का बयान हलफी नवाज शरीफ के जरिए मीडिया पर चलवाया गया। वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का मौक़िफ़, कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड और लंदन फ्लैट्स के जराये की तरह जज राना शमीम का बयान हलफी भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब को यकीन कि चेयरमैन नैब अपने गुनाहों के खौफ से और एहतसाब से बचने के लिए मुल्क से फरार होने का प्लान बना रहे हैं। और जो पाकिस्तान का नीरू है वो चोर डाकू की बांसुरी बजा रहा है। मुस्लिम नून का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर मुल्क से फरार का मुबैना मंसूबा बनाने का इल्जाम। हसन इकबाल ने नाम ECL पर डालने का मुतालबा कर दिया। मुल्क की तरक्की के लिए नैब को खत्म करना होगा। शाहिद हकान अब्बासी मौक़िफ़ पर डट गए। हरकोल करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को इरसाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जायजा लेकर इब्तदाई रिपोर्ट में 3 माह में तलब। इलाके के लोगों को बुनियादी सहूलियात दस्तियाब नहीं। वज़ीर आला सिंध समेत किसी भी ओहदेदार को दिलचस्पी नहीं। सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे अकाउंट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स।
FBR ने हाउसिंग सोसाइटीज, बिल्डर्स और डेवलपर्स पर गैर रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 6 दिसंबर को तलब। तमाम पार्लिमानी जमातों के मरकजी रहनुमा शिरकत करेंगे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 475 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। टेस्ट मुस्बत आने की शरह में इजाफा 1% से ज्यादा हो गई। लाहौर में मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का शिकार लड़की का केस की पैरवी से इनकार। गलत फहमी की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कराया, किसी ने ज्यादती नहीं की। FIR खारिज करने की दरखास्त भी दायर कर दी। मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं, कुव्वते गोयाई से महरूम पाक भारत जोड़े की सोशल मीडिया पर दोस्ती, मोहब्बत और फिर शादी। बाबा गुरु नानक के सालाना उर्स पर आने वाली सिख खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। निकाह के बाद परवीन सुल्तान वाहका बॉर्डर के जरिए वतन वापस रवाना। लाहौर में मुल्क की पहली जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप का इनेकाद। ओलंपियन अरशद नदीम ने मुकाबलों का इफ्तिताह किया। नौजवान खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशआइंद करार दिया। भट्टियों में बनती है तब जाकर जायका बनता है। सर्दियों का आगाज के साथ ही मूंगफली की मांग में इजाफा। लाहौर के कारखानों में काम बढ़ गया।